झारखंड की मौजूदा सियासत के हालात जो बने हुए हैं और साथ ही कानून व्यवस्था जो उस पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ सरकार खुद सवालों के घेरे में है कि आखिर वो चाहती क्या है, कुर्सी या फिर कानून व्यवस्था, तो दूसरी तरफ अब ये आरोप लग रहे हैं कि यहाँ की बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक जेवीएम के कार्यकर्ता अक्सर कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन जो घटनाएं घट रही सर, दुमका में घटी, लगातार अंकिता की चिता की आग सुलगी, ठंडी भी नहीं हुई थी, एक और मामला सामने आ गया। किसकी हिम्मत है सर? ये तो उन्हीं से पूछिए जो कह रहे हैं। हिम्मत किस तरह की हिम्मत? कानून को अपने हाथ में लेने की हिम्मत, पेड़ में टांगने की हिम्मत या जलाने की हिम्मत? इस तरह की बकवासबाजी करके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को पूरी तरीके से ध्वस्त करने वाले लोग इस तरह की बात करके राज्य को क्या संदेश देना चाहते हैं, राज्य में क्या करना चाहते हैं? इसलिए जनता चुनी है कि विधि व्यवस्था इस तरह की दयनीय स्थिति में पहुंच जाए। दुर्भाग्यपूर्ण है अगर इस तरह के हेमंत है तो हिम्मत है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पर आक्षेप और किसी तरह की बातें नहीं करता हूँ, लेकिन इस तरह के बयानों से वैसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है जो लोग निजी स्वार्थ में, आपराधिक कार्यों में और जो लोग राज्य के विधि व्यवस्था को चौपट करने वाले हैं, वैसे लोगों को संरक्षण देने का काम राज्य सरकार कर रही है। मुझे आश्चर्य है, सिविलियन के घर में सरकारी AK-47 मिल रहा है। ये किस तरह की व्यवस्था है? किस तरह का कानून है? कौन से कानून के तहत यह हिम्मत है की बात करते हैं? कौन सा हिम्मत कि पुलिस प्रशासन के ऐसे हथियारों को अपने घर में रख के हिम्मत दिखा रहे हैं? इसलिए जनता चुनी है, इसलिए झारखंड का निर्माण हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण है सर। जिस लड़की का जिक्र मैं कर रहा हूँ दुमका, जिसको कल पेड़ में मारकर टांग दिया गया, उसके बारे में कल ही जानकारी मिल गई थी, गर्भवती थी वो लड़की, और जो आरोपी है वो मुस्लिम है, ये बताया जा रहा है। और ये घटनाएं तेजी से घट रही हैं सर। क्या आपको भी लगता है कोई साजिश चल रही इस प्रदेश में? देखिए, इसका एक ही मतलब है कि इस तरह को घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपराधियों के मन बढ़ गए हैं, क्योंकि उन लोगों को संरक्षण मिल रहा है। संरक्षण करता ही यदि इस तरीके से संरक्षण देगा और संरक्षण के बल पर इस तरह के अपराधियों को बढ़ावा देगा, तो अब इस राज्य के भविष्य के बारे में इनके हाथों में क्या चिंता कर सकते हैं? तो राज्य में बहुत ही हालत ख़राब है और इन सारे चीज़ों को मैं समझता हूँ कि जानबूझ करके किया जा रहा है। राज्य भी बदनाम हो रहा है। ऐसे लोग अपराधियों के साथ मिल करके हर तरह के गठजोड़ में लगे हुए हैं और अवैध कार्य में सम्मिलित हो रहे हैं। सर, इस वक्त क्या ज़रूरी था सर? प्रदेश की बहू बेटियों की सुरक्षा या फिर कुर्सी बचाना, क्योंकि सरकार तो उसी में लगी है। देखिए, अब इस तरह की बातों को मैं इस दृष्टि से कहना उचित नहीं समझता हूं कि लोग ये कहे कि ये तो राजनीतिक बयान दे रहे हैं। पूरी तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला को नियंत्रण में रखने के लिए ही जनता चुनती है। यदि मौका मिला है तो सबसे पहला प्रायोरिटी है जिसको हम ये कहें कि रूल ऑफ लॉ अपना काम जब करेगा तो आम आदमी को आत्मविश्वास भी और एक तरीके से निर्भयता भी, निर्भय के साथ और कानून व्यवस्था बनी रहेगी। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। सर, अभी जो मौजूदा स्थिति है, ये कहा जा रहा है कि कल बहुमत साबित कर सकते हेमंत सोरेन। सर, ऐसी परिस्थिति क्यों आई? ना तो राज्यपाल ने कहा कि जनता का विश्वास आप पर नहीं है, ना ही आप लोगों ने, बीजेपी ने कहा कि आप अल्पमत में हैं, तो फिर ये सरकार खुद से क्यों साबित करने में तुली है सर? इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। मुझे क्या कहना है इसमें? अपने खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करें, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। असुरक्षित की भावना उसमें उभर क्यों रही है?
सर, एक संदेश अगर मौजूदा सरकार को देना चाहे कानून व्यवस्था को लेकर। देखिए, इसको हम संदेश क्या दें। प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए मैं कहूँगा कि इस तरह की घटनाएं यदि घट रही है तो इसके लिए भी, और इस सरकार को इस समय सजेशन देने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन, जो प्रशासनिक पदाधिकारी चुन करके आते हैं, उनके लिए एक जिम्मेदारी बनती है। तो उस मामले में पॉलिटिकलाइज ना हो सिस्टम, इसके साथ ध्यान में रख करके करप्शन फ्री सिस्टम को प्राथमिकता दे करके आम नागरिकों को न्याय मिले, यह सुनिश्चित करना चाहिए। और मैं समझता हूँ यहाँ पर जिस तरीके से मैं सुनता हूँ कि बड़ी संख्या में प्रशासनिक पदाधिकारी भी गोलमाल में लगे हुए हैं।